इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होने वाला है के लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे। आज हम यूपीपीएससी आरओ प्री एग्जाम जो कि 2014 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं, ऑप्शंस है अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 और अनुच्छेद 16 से 20। सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। ऑप्शंस है यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से और सोवियत संघ के संविधान से। सही आंसर है यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यूएसए के संविधान से उधार लिया था। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शंस है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता। सही आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार है। अनुच्छेद 39 में शोषण से बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षण के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य और विधायिका और कार्यपालिका। सही आंसर है केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के पुनरीक्षण के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य श्री बी शिवरमन और SR सेन थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस है भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। सही आंसर है भाग 11। भारत के संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। छठा क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शंस है लोकसभा का अध्यक्ष,
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे और किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे। और 7वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शंस है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। सही आंसर है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई ने रखी थी।